हर एक कामयाब खिलाड़ी के पीछे एक गुरु होता है। हर एक अर्जुन के पीछे एक द्रोणाचार्य होते हैं। तो एक ऐसे ही द्रोणाचार्य कोच जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हरियाणा में भिवानी में हज़ारों बॉक्सर तैयार किए हैं। उनमें से एक बॉक्सर विजेंद्र कुमार भी थे, विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। और एक और ख़ास बात यह है कि उस टीम में करीब 5 बॉक्सर थे, जिसमें से 4 जगदीश जी के चेले थे। आपने कब बॉक्सिंग शुरू की थी? आप बॉक्सिंग में कैसे आए थे? मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं। वो आर्मी में खेलते थे। वो आर्मी के सर्विसेज लेवल के बॉक्सर थे और मैं छोटा था तो उनको देखता था। जब वो छुट्टी आते थे तो मैं उनसे बात करता था। और मैंने 79 में गवर्नमेंट कॉलेज में मुक्केबाजी शुरू की थी। हरियाणा के पहले कोच थे हमारे RS यादव, वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। उनका 2000 में स्वर्गवास हो गया था। वो यहाँ पे पर हरियाणा में पहले मुक्केबाजी प्रशिक्षक के रूप में भिवानी में उनकी तैनाती हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी का विद्यार्थी रहा हूँ और कॉलेज में ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू किया था। और हमारे जो गुरु थे उन्होंने ही एज ए कोच मेरी भिवानी में पोस्टिंग के लिए 96 में हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण से मेरी यहाँ पोस्टिंग की गुजारिश की थी। और उनका सपना था कि भिवानी एक बहुत अच्छा मुक्केबाजी का सेंटर बने। वो जो उनकी जो इच्छाएं थी वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका दायित्व तो हमारे ऊपर आया कि हमारे गुरु ने जो चाहा था हम इस सेंटर को दिन रात मेहनत करके एक अच्छा मुक्केबाजी का हब बनाएं। और उसमें हमें हमारे खिलाड़ियों की अथक परिश्रम और मेहनत से कामयाबी भी मिली है। और आज मेरे जो गुरु हैं इस संसार में नहीं हैं, उनकी आत्मा को सुकून मिलता होगा कि भी भिवानी में उन्होंने जो एक पौधा लगाया था मुक्केबाजी के रूप में और वो फला फूला है और उसने देश को ओलंपिक का पदक दिया है। तो मैं भी कई बार कभी दिक्कत में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ तो अपने गुरु से को याद करता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। और मुझे उनकी बातें और उनके जो दिखाए हुए रास्ते को पूरा करने का जो अवसर मिला है, तब मैं ये बातें सोच के अपने आप को थोड़ा रिलीफ भी महसूस होती है कई बार। आपने भिवानी बॉक्सिंग क्लब बनाया साई छोड़ के। क्या कुछ वजह थी, कोई पॉलिटिक्स थी? क्यों आपको अपना क्लब बनाना पड़ा? क्यों आपने गवर्नमेंट छोड़ी? ना पॉलिटिक्स नहीं थी इसमें। इसमें जो हमारी जो हम कहेंगे कि अफसरशाही, लाल फीता शाही जिसको कहेंगे, जो नियम है वो आज भी जो नियम है, मैं थोड़ा हटके बताऊंगा इस बात को। दो तरह की बातें होती हैं। जैसे नीति, कोई भी नीति बनती है, कोई नीति वो धरातल पे लागू होती है कि नहीं होती, उस नीति के क्या मायने हैं। नीति नियम हमेशा सरकार बनाती है, वो समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं। उनका धरातल पे कितना क्रियान्वयन होता है, उनका मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है उन्हें बदलाव भी होना चाहिए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर है भिवानी में, अक्टूबर 1986 में यहाँ पे शुरू हुआ था। उसमें कई तरह की अड़चनें थी कि खिलाड़ी 14 साल का हो, वहाँ एडमिशन के लिए आए, तब उसका राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक हो, और जब वो 18 साल का हो जाए, 14 से 18 की एज की क्राइटेरिया है, और या बीच में कहीं नौकरी लग जाए। नौकरी तो हर एक को चाहेगी, हर खिलाड़ी चाहेगा कि ये पेट का सवाल है कि पहले नौकरी मिले उसको। नौकरी मिलने के बाद वो उसको वीड आउट कर देते थे, वो अपनी पीक परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाता था। तो मुझे तकलीफ होती थी कि ये एडमिशन से पहले पदक कहाँ लेके आएँ। और जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है 18 साल का होने के बाद, तब ये आगे परफॉर्म करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक देना चाहते हैं, तब वो उसको सरकार की पॉलिसी ये थी साई की कि भी उसको वीड आउट कर दिया। तो वो एक प्लेटफार्म की उसको आवश्यकता होती थी कि भी मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो कहाँ करूँ। और जब मैं एक हाई लेवल पे परफॉर्मेंस देश को पदक दूँ अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं कहाँ दूँ। तो एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी। मेरे दिल में ये सोच थी और कुछ मेरे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया और हमने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना फरवरी 2003 में की। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब के बारे में पढ़ रहा था, इसकी भी अपनी एक कहानी है कि आप अपना PF तोड़वाया, लोन लिया, अपना घर गिरवी रखा, ऐसी तमाम कहानियां मैंने सुनी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो शुरू में हमारे पास कुछ था नहीं। ये जो ज़मीन है, हम कभी बात ये है कि हम कभी सरकार के पास ये हाथ फैलाने के लिए नहीं गए कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। तो हमारे दिल में इच्छा थी कि हम एक सेंटर बनाएं बॉक्सिंग का, मुक्केबाजों को एक प्लेटफार्म दें। तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा था नहीं। तो मैंने अपनी जो ज़मीन थी, मेरे पास पैतृक ज़मीन थी, उसका मैंने किसान कार्ड बनवा के वो लोन लिया। और लोन लेने के हमने जो 2008 से पहले हमारे पास खाली एक शेड था, शेड के नीचे ही हमने 2008 तक यहाँ अभ्यास किया। हमारे बहुत बढ़िया खिलाड़ी यहाँ से निकले, दिनेश हैं,
विजेंदर हैं, कविता चहल हैं, अपना विकास कृष्ण हैं, सुनील कुमार हैं, दिलबाग सिंह हैं, तो बहुत से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। लेकिन कितने खिलाड़ी अब तक आप तैयार कर चुके हैं? कुछ कोई आंकड़ा है आपके पास? पूरा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे जो खिलाड़ी हैं लगभग 400 पदक मेरे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं। 400 पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 20 के करीब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के विश्व मुक्केबाजी में पदक हैं, और उसमें 8 स्वर्ण पदक हैं विश्व मुक्केबाजी में, जूनियर सीनियर सब के और गर्ल्स बॉयज़ के मिला के। और एशियन गेम में भी 2010 में जिंगयाओ में चाइना में हमने एक इतिहास बनाया था। हमारे सेंटर के 3 मुक्केबाजों ने पदक जीते थे, 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हमारा था। विकास कृष्ण का स्वर्ण था, विजेंद्र का स्वर्ण पदक था और दिनेश का रजत पदक था। एशियाई खेलों में एक सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान का रिजल्ट 2010 में रहा है, तो उसका श्रेय भी हमारी क्लब को जाता है। हमने देश को ओलंपिक में, एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ जो गेम है 2006 में मेलबोर्न में भी हमारे 3 पदक थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी तक आपने जो दिया वो विजेंदर सिंह है। विजेंदर सिंह की क्या कहानी, कब आए थे आपके पास वो? विजेंदर सिंह 99 में 1999 में आए थे, शाही हॉस्टल में। क्या उम्र थी तब उनकी? वो सब जूनियर में थे, मेरे ख्याल से 12 या 13 के करीब आयु थी उनकी। और उन्होंने 2001 में नेशनल में भागीदारी की थी, जूनियर नेशनल में, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन उनका सब जूनियर में, उसको वो कैडेट बोलते थे उस टाइम पे, सब जूनियर को वर्ल्ड कैडेट में भाग लिया था, उनका पार्टिसिपेशन रहा था, पदक नहीं जीत पाए थे। उनके जो लाइफ में जो गेम में ट्विस्ट आया है वो 2003 से आया है। 2003 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वो जूनियर थे और जूनियर का कैंप मेरे पास था, पूना में लगा हुआ था, एसआई पूना में। वहाँ से हमारी टीम एक जर्मनी में प्रतियोगिता होती है ब्रंडनबर्ग कप, उसमें यूरोप की भी अच्छी टीमें आती हैं और हमारी इंडियन टीम भी वहाँ गई थी। तो उसमें विजेंद्र ने बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन थोड़ा वहाँ एक जो रशियन ब्लॉक है, उज़्बेक, कज़ाक, उनके जो जजेज वगैरह ज़्यादा होते हैं, बढ़िया खेलते हुए भी उसको हरा दिया था। तो नीचे उतर के उसने कहा कि सर ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, आपने अपना गेम खेला। मेरे पास उसकी सीडी में रिकॉर्ड करके लाया था, आज भी रखी है। फिर जब हम वापस देश में लौटे तो फेडरेशन ने कहा कि आप आगे जूनियर नहीं रहेंगे, 2003 के बाद 4 में आप सीनियर हो जाएंगे, तो क्यों ना आपको सीनियर कैंप में भागीदारी के लिए भेज दें। तो मैंने विजेंद्र से पूछा, नेहरू स्टेडियम में हमारा ऑफिस था फेडरेशन का, हमें वहाँ रिपोर्ट करनी थी। हम लान में बाहर बैठे थे ऑफिस के सामने, ऑफिस खुला नहीं था। मैंने कहा कि विजेंद्र आपका क्या इरादा है? बोला सर मैं सीनियर में जाना नहीं चाहता कैंप में। मैंने कहा क्यों? बोला कि सीनियर में जो ऑलरेडी जो खिलाड़ी हैं, सीनियर में मेरे ग्रुप में 64 kg उसका वेट था, तो बोला कि वो ग्रुप बनाएंगे, जब मैं नया नया जाऊंगा तो वो तो आपस में मिल के खेलेंगे, जब रिंग में मैं जाऊंगा उनके साथ तो मेरी वो चमड़ी उधेड़ेंगे, तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप चाहते क्या हैं? बोला कि सर मैं सीनियर में चैम्पियन बन के फिर मैं कैंप में एंट्री चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चैम्पियन तो सीनियर में हरी कृष्णा थे, वो 4 बार के नेशनल चैम्पियन थे, या तो आप वज़न बदलें या उनको हराएं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप क्या चाहते हैं? बोला सर मैं उनको हराना चाहता हूँ। तो हम ये बात करके हमने फेडरेशन में जाके कहा कि साहब हम कैंप में सीनियर में नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि लिख के दीजिए, हमने वहाँ लिख के दिया। ये अगस्त की बात है, अगस्त फर्स्ट वीक की, और सितंबर 10 से बेंगलोर में सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी थी। हम पूरा 1 महीना अपना यहाँ पे भिवानी में तैयारी करके उसमें गए। वहाँ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि भी हम सीनियर में आए हैं तो कैसा हमारा वो रहे। तो हमारे जो हरियाणा के प्रेसिडेंट थे और वो बॉक्सिंग फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, मिस्टर दलाल, RS दलाल, DGP थे हरियाणा के, वो भी साथ गए हुए थे। वहाँ पे उनका AGM वगैरह था, तो उन्होंने भी मुझे बुला के पूछा। विजेंद्र ने पहली बाउट खेली, तो पहली बाउट मैंने कहा कि अब हम 2 दिन का सफ़र करके गए हैं, पहली बाउट एक अननोन बॉक्सर था, उसके साथ 3 राउंड पूरा खेलना है ताकि हम रिंग के सरफेस से टच हो जाएं, हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन है वही सही उसमें सही कंडीशन में आ जाए। तो जब नीचे उतरे तो दलाल साहब ने कहा कि आपने 1 महीना इसको वहाँ भिवानी में रखा है, तो कैसी ट्रेनिंग दी है? एक नया बॉक्सर इसके साथ 3 राउंड खेलता है, आई एम नॉट हैप्पी। मैंने कहा सर ये हमारी रणनीति का हिस्सा था, हम जानबूझ के खेल रहे थे, स्कोर में हम आगे थे, हम पूरा 9 मिनट 3 राउंड खेलना चाहते थे। बोला ठीक है आगे देखेंगे कल क्या होगा। मैंने कहा सर कल ठीक होगा, उससे आगे जो अभी कुटप्पा कोच हैं, कई बार उनको कोचिंग भी करते हैं, अगली बार कुटप्पा साहब के साथ थी। मैंने कहा कि सर हम कल जीतेंगे। तो कुटप्पा भी सर्विसेज के चैम्पियन रहे हैं, हमने कुटप्पा को एक तरफा हराया। दलाल साहब ने फिर मुझे बुलाया, अगली बाउट थी जो सेमीफाइनल की,
वो हरी कृष्णा के साथ थी। बोला कि कल क्या रहेगा? मैंने कहा सर कल की तो समय बताएगा। नो आई एम नॉट हैप्पी, यू हैव नो कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सर वो बढ़िया बॉक्सर है, मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन आई हैव नो ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कोई वादा आपसे पहले नहीं कर सकता, हम वी विल परफॉर्म बेटर। और जब हम रिंग में गए तो क्योंकि मेरी पहचान इतनी नहीं थी, मैं एक साधारण कोच था, उनका जो कोच था, उनकी जो सेकंडिंग कर रहा था, उनका भाई था देवराजन, वो वर्ल्ड कप का पदक विजेता था, अर्जुन अवार्डी था। तो उस बात का भी बॉक्सिंग में एक प्रभाव पड़ता है बॉक्सर के ऊपर, और बॉक्सर का ओपोनेंट है उसके ऊपर भी। मुझे याद है अच्छी तरह, जब पहला राउंड ख़त्म हुआ तो स्कोर था 3-3। विजेंद्र ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कि वो जब स्कोर बताते थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, कीप इट ऑन, आप अपना अच्छा खेलिए। जो ही दूसरा राउंड ख़त्म हुआ तो बच्चा पर्ची ला के देता, मुझे पर्ची दी, मैंने देखा स्कोर 9-9 है। और मैंने विजेंद्र को रिलैक्स किया। उसने बोला कि सर क्या है? मैंने कहा कि आप चैम्पियन हैं और कल अखबार का जो पूरा जो बॉक्स है वो आपका भरा हुआ मिलेगा। बोला ऐसे कैसे, मैं आगे हूँ? मैंने कहा आगे नहीं है, आप बराबर हैं, 9-9 स्कोर है। अपना नॉर्थ इंडियन के पास इंडोरेंस है, पावर है, साउथ इंडियन है ये, इसके पास स्पीड थी, वो 2 राउंड में ख़त्म हो गई। अब आगे के राउंड जो आप खेलेंगे यू विल विनर। बोला अच्छा। मैंने कहा श्योर। मैंने उसको उठाया, थोड़ा और मोटिवेट किया, और जो ही उसने लेफ्ट खोला 20-30 सेकंड के बाद हरी कृष्णा ने, इसने राइट अपर कट निकाल दिया। राइट अपर चिन पे लगा, हरी कृष्णा की काउंटिंग हो गई। तो 2 रिंगों पे बाउट थी, पूरे हॉल में सन्नाटा था कि एक नया बॉक्सर, दाढ़ी भी मूंछ भी नहीं थी इसके, और एक हरी कृष्णा चैंपियन है, उसकी काउंटिंग और रिंग में गिर रहा है। उसके बाद तो इसने इतना बढ़िया खेला, बहुत जिस साइड से निकल रहा था उसी साइड से स्लिप करके स्ट्रेट पंचेज से, और एक तरफा उस बाउट को जीता। तो पूरी जो दूसरा रिंग था उसकी बाउट भी रुक गई। सभी ने देखा कि ये लड़का है कौन। दूसरे रिंग की बाउट रुक के सभी ने देखा, और मुझे याद है काफ़ी ऑफिशियल थे, बंगाल से थे, बिहार से थे, कुछ खड़े साइड में वही बातें कर रहे थे, रियली ही शुड बी ए बेस्ट बॉक्सर। मतलब बेस्ट बॉक्सर का खिताब होता है वो इस लड़के को मिलना चाहिए। तो वही हुआ। जब हम नीचे उतरे तो फिर दलाल साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने जितने पैसे थे वो निकाल के विजेंद्र को दिए। और फाइनल में हमारी बाउट पंजाब पुलिस का लड़का था, एक ऑल इंडिया पुलिस से खेला था, उसके साथ ही, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। तो वो चैंपियन बना वहाँ, बेस्ट बॉक्सर भी बना। कुछ लोगों ने कहा कि ये तुक्का लग गया इसका, कुछ ने कहा कि हकीकत है। उसके बाद एफ्रो एशियाई खेल होने थे अपने पूना में, तो कहा कि दोबारा से इनकी ट्रायल हो। हमारे जो चीफ कोच थे संधू साहब, उनको भी ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि एसीसी सीमेंट है, उसने भी 2004 के लिए उसको हरी कृष्णा को स्पॉन्सर कर रखा था। बड़ी बड़ी जो बाहर, हाँ पैसा लगा हुआ था कि भाई हरी कृष्णा विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक 2004। मुझे ये था कि नया लड़का है मेरा, विजेंद्र बढ़िया है। तो फिर मुझे कहा गया कि नहीं, एक बार और ट्रायल लेंगे और मौका लेंगे। तो मैंने कहा साहब ठीक है, आप जहाँ लेंगे। तो फिर एक गोवा में था, गोवा कप, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट अक्टूबर में, ये सितंबर की बात है, और अक्टूबर 20-22 से वो एफ्रो एशियाई खेल थे पूना में। मैंने फेडरेशन ने कहा भी कि सर अभी ये चैंपियन बना है नेशनल का, और ये 10 या 12 से इसका गेम वहाँ होगा गोवा में, और आगे फिर 22 से वो है, तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो एक प्री कंपटीशन है और बिल्डअप कंपटीशन है, खेलना चाहिए बॉक्सर। मैंने कहा ठीक है खेलिए। तो वहाँ भी विजेंद्र ने भाग लिया, और वहाँ भी विजेंद्र ने गोल्ड जीता, और मोस्ट प्रोमोजिंग बॉक्सर का टाइटल उसको मिला। और फिर उसके बाद एफ्रो एशियाई खेलों में भी इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और एशियाई खेलों के जो पदक विजेता थे उनको सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में एंटर किया। एक बार मतलब जीत का कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर लगातार जीतते रहे विजेंद्र। फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा विजेंद्र ने।